उसके बाद अगला हम देख रहे हैं सन्निपातज उदर। उसमें क्या होता है, स्त्री दत्तेश्च, स्त्री मतलब अपने रज, रोम, विण, मूत्र, अस्थि, नखादि इत्यादि को अगर ये भोजन के द्वारा वो आ जाता है तो विषमंदे की तरह वो एक्ट करके और उसमें वात आदि सब कुपित करके त्रयोदश को संचित कर देते हैं। दूषी सन्ने कोष्ठे, धीरे धीरे वो कोष्ठ में उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। तो इसके करके लिखा गया है कि ये सारी वस्तुओं को आहार में इसमें सेवन करते हैं तो दूषी विष का सेवन अथवा दूषी विष का सेवन करते हैं तो प्रकुपित वात आदि तीनों दोष कोष्ठ में संचित होकर शन्य शन्य उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। तो उससे जो उदर रोग होगा ना वो होगा सन्निपातज उदर रोग, है ना। उसके बाद ये मंद विष है ना, तो इसको चक्रपाणि ने बोला है दूषी विष, है ना। और सन्निपातज उदर के बारे में और भी बोला गया है कि अच्छा सुश्रुत जो है वो सन्निपातज उदर रोग को दूषी उदर बोलते हैं, ठीक है, इसको नीचे उदर भी बोलते हैं। और सन्निपातज उदर रोग में नाना वर्ण की रेखाएं आ रही है, ठीक है, जैसे वात में वही असित वगैरह रेखाएं आ रही थी, पित्त में वो हरी नीली सी रेखाएं आ रही थी, शुक्ल आ रही थी, राजी सिरा वगैरह कफ में आ रही थी, तो यहाँ पर नाना वर्ण की रेखाएं आ रही है, ठीक है। उसके बाद प्लीहोदर के कारण और संप्राप्ति करके बताया गया है कि अशित, अति संशोभाद्य, नयना अति चेष्टिते वगैरह सब कुछ से अति व्यय वगैरह करने से वाम पार्श्व में आश्रित जो प्लीहा होती है जो होकर स्थान से मतलब दूसरे डिस्लोकेट हो जाती है और इस तरह शोणित व रसादिभ्यो विवर्धनम च वर्धेत। तो इस सब से क्या होता है, अपने रसादी धातु के बढ़ जाने से बड़ा हुआ रक्त प्लीहा को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो स्प्लीन धीरे धीरे वो साइज में बढ़ के तो वो स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है अगला वृद्धि, जो अपना प्लीहा वृद्ध हो गई थी ना उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, ठीक है। तो तस्य प्लीहा कठिन अष्टिलो वाद्यो, ठीक है, अष्टिला के समान वर्धमान कच्छप संशतान, ठीक है, इस प्रकार से उसकी अच्छा मॉडर्न में जो स्प्लीनोमेगैली उसमें स्प्लीनिक रप्चर है उसमें केहर साइन आता है, पैलन साइन भी आता है, तो उसमें अब वर्धमान कच्छप वगैरह हो जाता है और इसमें उच्च उपेक्षते वगैरह इस प्रकार के लक्षण आए। तो क्रमेण कुक्षी जठर अग्नि अधिष्ठान च परिक्षिम उदर अभिनिवर्तते। तो इसमें क्या कहेंगे, कच्छप की प्रकार की उठी हुई आकृति बनने के बाद यदि प्रारंभ में उसमें उचित रूप से चिकित्सा अगर आपने नहीं की तो उसमें उपेक्षित यह रोग क्रम से कुक्षी जठर अग्नाशय को घेर लेता है, किसको, कुक्षी जठर और अग्नाशय को घेर लेता है और वृद्धि को उत्पन्न करता है। तो ये अपनी होगी प्लीहा वृद्धि की आकृति, ठीक है। इसमें अष्टीला वगैरह के समान हुआ, कच्छप के समान आकृति हुई, ठीक है, वो इस प्रकार से पूरा प्लीहा रोग के बारे में बताया। उसके बाद इसके लक्षण पढ़ेंगे हम। लक्षण में इसमें इंपॉर्टेंट है कि तम प्रवेश वगैरह होगा, कासवास, मृदु, ज्वर, अनाहा, अग्निनाश, कार्श्य वगैरह होगा, है ना। यद, अकृत, इस प्रकार से अगर यकृत में होता है तो यकृत उदर बोलते हैं उसको, ठीक है।